नमस्कार साथियों। आप जिस लोकतंत्र में रहते हैं, आपको लगता होगा कि लोकतंत्र का मतलब है लोगों के द्वारा पाया जाए। लेकिन इस लोकतंत्र में ऐसे घिनौनी मानसिक बीमार लोग भी रहते हैं जो इस पवित्र लोकतंत्र का अपमान हर रोज करते हैं। मान लीजिए कि आप दलित समाज से बिलोंग करते हैं। दलित का मतलब क्या? जिनको सताया गया, दबाया गया, आगे नहीं बढ़ने दिया गया, जाति भेद के द्वारा जिनको शुरू से अपमान जातिवाद झेलना पड़ा, उनको नीच माना गया, यही दलित है लोगों के दिमाग में। दलित का मतलब यही है। और आज 78 साल देश के आजाद होने के बाद और आजादी मिलने से पहले 5000 साल पहले तक जातिवाद झेला और आज भी लगातार ऐसा जातिवाद झेलने को मिल रहा है। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? गरीब हो, मजदूर हो, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, महिलाएं, आपको रोज न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया पर दलित महिलाओं के साथ बलात्कार की न्यूज, दलितों के बारे में बाल काटने की न्यूज, मतलब हर एट्रोसिटी की न्यूज मिल जाती है। जो दलित गरीब हैं उन्हें तो सामाजिक ढांचे का शोषण आसानी से सहन करना पड़ रहा है। लेकिन क्या आप लोग ये भी जानते हैं, ये गरीब गांव में, छोटे शहरों में रह रहे दलित के साथ नहीं, ये शोषण तो शुरू से सबके साथ हो रहा है। जातिवाद की जड़ें इतनी मजबूत बनाने के लिए ये सब शोषण रोजाना देखने को मिलते हैं और ऐसा करना उनके लिए जरूरी भी है। तभी तो जातिवाद और मजबूत होगा और शोषण बढ़ेगा। हम सिर्फ गरीब, शोषित, छोटे गांव में रहने वाले दलितों की बात नहीं कर रहे। हाल ही में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। चाहे आप दलित वकीलों के साथ शोषण जो हुए देख लो, BR गवाई साहब के साथ क्या हुआ सब जानते हैं। और जातिवाद के जहर की वजह से उच्च अधिकारी IPS पूरन कुमार, जिनकी वाइफ भी IAS है, वो अपने सुसाइड नोट में जातिवाद से परेशान होकर उन्होंने खुद को गोली मार ली। ऐसा सुसाइड नोट में लिखा हुआ है। ऐसा बता रहे हैं। आइए जानते हैं आगे क्या हुआ। कल्पना कीजिए एक ऐसा इंसान जो अपराधियों से लड़ता हो, कानून का पहरेदार हो, लेकिन अपने ही सिस्टम के हाथों टूट गया। जाति का जहर, मानसिक जुल्म और ऐसी काफी सारी अनसुने अपीलें जिनका वो शिकार हुए हैं। 7 अक्टूबर 2025 को हरियाणा के वरिष्ठ IPS अधिकारी वाई पूरण कुमार ने चंडीगढ़ में खुद को गोली मार ली, क्योंकि सिस्टम ने उनका जीना आराम कर रखा था। 7 अक्टूबर 2025 दोपहर करीब 1 बजे चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित आधिकारिक बंगले के बेसमेंट में 52 साल के वाई पूरण कुमार ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। उनका सब कमरे में मिला, गोली का घाव और साथ में एक 8 पेज का फाइनल नोट। पूरण कुमार कौन थे? 2001 के बैच के हरियाणा कैडर के IPS अधिकारी, दलित अनुसूचित जाति समुदाय से थे। हाल ही में 25 सितंबर को रोहतक के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर PTC का इंस्पेक्टर जनरल IG बनाए गए थे। उनका परिवार, पत्नी नित P कुमार, वरिष्ठ IAS अधिकारी, जो उस वक्त जापान में हरियाणा CM नायब सिंह सैनी के साथ आधिकारिक दौरे पर थी। 2 बेटियां, मां और बहन, एक सुखी परिवार जो एक रात में बिखर गया। घटना के तुरंत बाद चंडीगढ़ पुलिस पहुंची। CCTV चेक, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त, सील्स, रूम्स की जांच। पत्नी ने पोस्टमार्टम पर रोक लगा दी जब तक एक्शन न हो। ये मौत नहीं बल्कि एक सिस्टम की हार थी। अब आते हैं असली सदमे पर। सुसाइड नोट में क्या था? टाइटल ही कपा देगा। कंटिन्यूड ब्लेटेंट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, टारगेटेड mental harassment, public humiliation and atrocities by concerned senior officers of Haryana since August 2020, which is now unbearable। इसका मतलब है कि अगस्त 2020 से हरियाणा के वरिष्ठ द्वारा जारी खुला जातिगत भेदभाव, लक्षित मानसिक उत्पीड़न, सार्वजनिक अपमान और अत्याचार जो अब असहनीय हो गया था। नोट में उन्होंने 9 सर्विंग IPS, 1 रिटायर्ड IPS और 3 रिटायर्ड IAS अधिकारियों के नाम भी रख दिए। साथ में एक वसीयतनामा। मुख्य आरोप जो है उनके, मंदिर जाने पर उनको निशाना बनाया जाता था। पुलिस प्रेमिसेस में पूजा स्थलों से बहिष्कार कर दिया गया था। वाई पूरण कुमार जी की आधिकारिक लीव रिजेक्ट कर दी गई और अंत समय में जब वो अपने पिताजी से मिलना चाहते थे तो उनको मिलने भी नहीं दिया गया। ये सब उन्होंने अपने जो है नोट में लिखा है। नॉन एग्जिस्टेंट पोस्ट पर भेजना, सैलरी एरिया ना देना, ऑफिशियल वाहन आवास से वंचित रखना, परफॉर्मेंस अप्रेजल में देरी करना, झूठे केसों में उनका नाम डालना, झूठे प्रोसीडिंग्स में उनका नाम डालना। और घटना से ठीक पहले
पूरण कुमार जी ने हरियाणा डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर और रोहतक एसपी नरेंद्र बिजरनिया को कॉल किया था, लेकिन दोनों ने जवाब नहीं दिया। एसपी बिजरनिया ने उसी दिन पूरण के स्टाफ सुशील पर फर्जी एफआईआर दर्ज कराई, पूरण को नेक्स्ट टारगेट बनाने के लिए। ये सब कुछ और सहन नहीं हो रहा था, ये डिप्रेशन नहीं, सिस्टम का जहर था। आईपीएस पूरण कुमार जी ने 2020 से बार बार शिकायतें की, लेकिन उनकी शिकायतों का जो था वो इग्नोर कर दिया गया। कितने कॉल्स किए, कितने अपील्स की, सब इग्नोर। लीव डिनाइड, अप्रेजल डिनाइड, सैलरी अलाउंसेस प्रमोशन नहीं करना, इतना डिनाइड शोषण के एक आईपीएस के साथ सिर्फ इसलिए कि वो दलित कम्युनिटी से आ रहे थे। मतलब आप देख सकते हैं कि एक दलित समुदाय के आईपीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी जो कि पढ़ लिख कर इतने आगे बढ़े हैं, उनके सीनियर्स का रवैया क्या रहा होगा, क्योंकि वो एक दलित समुदाय से आते थे। और ये तो कोई दलित गरीब मजदूर भी नहीं थे जो गांव में रोज उनका शोषण हो रहा है, तरह तरह के उनपे जो है एलिगेशन लग रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, और आपने देखा होगा कि कैसे उनके ऊपर जो है डिपार्टमेंटली शोषण हो रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि लगातार देश के अंदर और देश की मानसिकता किस प्रकार की है। वो सिर्फ गरीबों के लिए या फिर दलितों के लिए, जो गरीब दलित है उनके लिए नहीं है, ये हर किसी के लिए है जो दलित समुदाय से है।